हेलो एवरीवन। चलो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट न्यू एडिशन में 18.27 पर है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता है हम नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। अब इसको फाइंड आउट कैसे करोगे आप? पहले थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट को जान लेते हैं दोबारा से। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं वो तो याद ही होगा आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को लास्ट क्लास में ड्रॉ कर रहे थे तो यहां पर हमारे पास एक्सपेंसेस लाइक ओपनिंग स्टॉक और काफी सारी परचेजेस, माइनस परचेज रिटर्न, वेजेस, कैरेज इनवर्ट, ये सब चीजें। इसके बाद यहां पर सेल्स, माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जब हमने इसको बैलेंस किया था, बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, बैलेंस निकाला तो इधर आया था हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, इधर हमारे पास ग्रॉस लॉस। अगर बैलेंसिंग फिगर हमारी क्रेडिट साइड पे आती है तो इसके बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ड्रॉ करेंगे। पहले फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये क्रॉस में पहले इधर जाएगा, अगर ग्रॉस लॉस हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में तो ये क्रॉस में इधर आएगा। तो यहां से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होगा। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट था ट्रेडिंग अकाउंट का तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड पे यहां ट्रांसफर करेंगे और फिर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे नहीं आए और जो बैलेंस शीट में नहीं आते, बैलेंस शीट में तो एसेट और लायबिलिटीज आती हैं सिर्फ, तो बचे हुए एक्सपेंसेस सारे आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे डालना है। जैसे आउटवर्ड वाले, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, और मैं बताता हूं आपको और भी एग्जांपल देता हूं। ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सारे सैलरीज, सारे डेप्रिसिएशन, सारे इधर ही आएंगे। जब आपको वेजेस एंड सैलरीज एक साथ लिखा होगा तो उसको आप डालोगे ट्रेडिंग में। जब सैलरीज वर्ड पहले होगा, सैलरी एंड वेजेस, उसको आप डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। सैलरी सिर्फ लिखा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, वेजेस सिर्फ लिखा होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे आएगा, तो ट्रेडिंग में आएगा। अगर सैलरीज पहले लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। क्रेडिट साइड पे इधर ऑल एक्सपेंसेस, इधर ऑल इनकम्स, all incomes like discount received, commission received, rent received, तो ये सारी चीजें यहां पर आएंगी। ठीक है, अब ये सब कुछ करने के बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आई हमारे पास तो यहां होगा नेट प्रॉफिट, जो कि पार्टनर या ओनर के कैपिटल में जाता है। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आई तो होगा नेट लॉस, ये कैपिटल से माइनस हो जाता है, ओनर के कैपिटल से। ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में। नेट प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर देंगे, नेट लॉस हुआ तो हम माइनस कर देंगे। यहां से हम कैपिटल अकाउंट में कुछ ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट से। कैपिटल बैलेंस शीट में शो, यस, कैपिटल जो होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो होगा। हाँ जी, इसके बाद जो हम सीखेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बोला 18.27 पर है। एक बार उसको रीड कर लो, अगर कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है जी? हाँ,
क्रेडिट में डेबिट में। ओके, रेंट की बात करें, अगर रेंट के दो बैलेंसेस, अब ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं जिनके दो दो बैलेंसेस गिवन होते हैं। रेंट का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ऐसे ही कमीशन का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये चीजें आ सकती हैं क्वेश्चन में। अगर हम रेंट के डेबिट बैलेंस की बात करें तो डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेस के होते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। बट अगर रेंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इट मींस वो हमारा रेवेन्यू, हमारी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आएगा। ऐसे ही डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, और डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आएगा। कमीशन के लिए भी सेम रूल है, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखो, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अगर कोई और भी डाउट है तो वो भी क्लियर कर देंगे, पर एक बार आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को रीड कर लो। ये हमको गिवन होगा, ये गिवन होगा, आपको सारी चीजें गिवन होंगी। लाइक जैसे आपने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, उस ट्रायल बैलेंस से ये फिगर्स आती हैं जिससे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ, आपने यहाँ पे ऑल इनकम लिखी है, हाँ जी। वो डेबिट साइड में जो इनकम है, डेबिट साइड में इनकम होती नहीं कोई, किस साइड होती है? डेबिट साइड पे कभी भी नहीं होती। यहां पर ये भी एक्सपेंसेस है आपके, ये इनकम है सेल्स करना, क्लोजिंग स्टॉक में जो बच गया माइनस, यहाँ पे प्लस करके हम माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। आप ग्रॉस प्रॉफिट भी आपके लिए एक तरीके की इनकम है, इसलिए तो मैं यहाँ पे इनकम साइड पे ट्रांसफर कर रहा हूं। ग्रॉस लॉस आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस साइड पे ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद और भी बचे हुए एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड पे डालते हैं, और जितनी भी बची हुई इनकम्स है उन सबको क्रेडिट साइड पे डाल के इसको हम बैलेंस करते हैं। बची हुई इनकम का मतलब ये है वो जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आती है। ठीक है जी, ठीक है। आप एक बार फॉर्मेट पढ़ लो, उसमें अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो।